समरस्लैम 2023 अब खत्म हो चुका है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मेन इवेंट की बात करें तो मेन इवेंट में रोमन रेंस और जे ऊसो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ट्राइबल कॉम्बैट करते हैं, जिसमें चेयर्स, टेबल्स, कैंडो स्टिक और बेल्ट का यूज होता है। जहां जे ऊसो ने ट्राइबल चीफ की बेल्ट से धुलाई की। मैच में सोलो भी इंटरफियर करते हैं और जब रोमन के साथ मिलके समो, स्पाइक और स्पीयर का कॉम्बो मारने वाले होते हैं तब जे ऊसो वहां से हट जाते हैं और सोलो को स्पीयर लग जाती है। जिसके बाद सोलो रोमन से खुश नहीं थे और आर्ग्यू कर रहे थे। तब जे ऊसो रोमन रेंस को बैरिकेड पर स्पीयर मार देते हैं और सोलो को अनाउंस टेबल पर फ्रॉग स्प्लैश मार देते हैं। इस मैच में जे ऊसो अकेले सोलो और रोमन रेंस की धुलाई कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि जे ऊसो क्यों अपने आप को मेन इवेंट जे ऊसो कहते हैं। मैच के एंड में ऐसा लग रहा था कि जे ऊसो फाइनली जीत जाएंगे। तब जिमी ऊसो आते हैं और अपने भाई जे ऊसो को सुपर किक मारते हैं, जो कि काफी कंफ्यूजिंग था। भला जिमी ऊसो ऐसा क्यों करेंगे? आखिरकार उन्होंने ही पहले ब्लड लाइन छोड़ने का फैसला किया था और रोमन रेंस और सोलो ने उन्हें इंजर्ड कर दिया था, तो भला उनका साथ वो क्यों देंगे? आने वाले स्मैकडाउन में उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जितनी अच्छी ब्लड लाइन की स्टोरी अब तक रही है उस पर पानी फिर जाएगा। ये तो थी मेन इवेंट की बात, लेकिन शुरुआत में हुआ था लोगन पॉल और रिकोशेट का मैच, जिसमें लोगन पॉल को बू करने वाले लोग ज्यादा थे लेकिन रिकोशेट को चीयर करने वाले लोग कम थे। खैर, मैच में हमें लोगन पॉल, ब्राउन स्ट्रोमैन की फिनिशर और हल्क होगन के लेग ड्रॉप का अपना वेरिएशन मारते हुए दिखाई देते हैं और रिकोशेट भी पीपल्स एल्बो का अपना वर्जन पीपल्स मूनसॉल्ट मारते हैं और काफी हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस मैच से एक्सपेक्टेड था। मैच में डबल स्पेनिश फ्लाई भी मारा जाता है, जो मनी इन द बैंक में फेल हो गया था, पर इस मैच में सही से लग जाता है। फिर लोगन पॉल ब्रास नकल पहन के पंच मारते हैं और मैच जीत जाते हैं। इस फिनिश से मैं कह सकता हूँ कि हमें इन दोनों का रीमैच पक्का देखने को मिलेगा। इसके बाद ब्रोक लेसनर और कोडी रोड्स का मैच था, जिसमें ब्रोक लेसनर कोडी को यहाँ से वहाँ सुप्लेक्स मार रहे थे। कभी नॉर्मल सुप्लेक्स, कभी जर्मन, तो कभी बेली टू बेली। उनको रिंग से बाहर F5 मारा, अनाउंस टेबल पर F5 मारा, फिर भी कोडी रोड्स हार नहीं मानते। इसी बीच कोडी रोड्स रेफरी के सामने ब्रोक लेसनर को स्टील स्टेप्स मारते हैं, फिर भी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। क्या ये मैच नो DQ मैच था? खैर, इस गलती के अलावा मैच काफी अच्छा था और लास्ट में 3 बैक टू बैक क्रॉस रोड्स मारते हैं और मैच जीत जाते हैं। बाद में ब्रोक लेसनर उनसे हाथ मिलाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि ब्रोक लेसनर अब बेबी फेस बन गए हैं, या फिर कोडी रोड्स ने उनकी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है, या फिर दोनों वजह से? फिर आता है बैटल रॉयल, जिसमें एक बड़े सुपरस्टार रिटर्न करते हैं, ओमास। मैंने हाइट के मुताबिक बड़े सुपरस्टार कहा। आपको क्या लगा? अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ओमास के रिटर्न आने से, तो आप अकेले नहीं है। दूसरे 24 सुपरस्टार को भी फर्क नहीं पड़ता। उनके रिंग तक पहुंचने से पहले ही वो सभी बैटल रॉयल चालू कर देते हैं, जिसमें कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। द मिज और ग्रेसन वॉलर अपनी फिनिशर का कॉम्बो मारते हैं। ब्रोलिंग ब्रूट्स के तीनों मेंबर ओमास को अपने 10-25 मारते हैं और मैंने ऑस्टिन थियरी को इस मैच में देखा। मेरा एक ही सवाल है, क्यों? वे US चैंपियन है। इस बैटल रॉयल में क्या पाने के लिए WWE ने उनको शामिल किया? खैर, चैट गेबल अच्छा परफॉर्म करते दिखते हैं और लास्ट में LA नाइट और सेमस बचते हैं, जो टॉप रोप से बेली टू बेली सुप्लेक्स सक्सेसफुली मारते हैं, जो पिछले स्मैकडाउन में भी मारने की कोशिश की थी पर फेल हो गए थे। जिसके बाद LA नाइट जीत जाते हैं और उम्मीद है कि LA नाइट का पुश आने वाले स्मैकडाउन से चालू हो जाए। फिर शाइना बेजलर और रोंडा राउजी का MMA रूल्स वाला मैच होता है, जिसमें नॉकआउट या फिर सबमिशन से जीता जा सकता है। इसलिए काफी सबमिशन मूव्स देखने को मिले, जिससे ये मैच बोरिंग बन गया था। क्राउड का भी इंटरेस्ट नहीं था इस मैच में। आखिर में शाइना बेजलर जीत जाते हैं, जो कि अच्छा रहता है। फिर हुआ गंथर और ड्रू मैकिंटायर का मैच। अगर आपने इन दोनों का इन रिंग वर्क देखा है तो आपको पता ही होगा कि इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स की चेस्ट लाल होने वाली है और वैसा ही होता है। मैच अच्छा रहता है। गंथर टॉप रोप से जंप करके क्लोज लाइन मारकर पावर बॉम्ब मारते हैं और मैच जीत जाते हैं। फिर होता है फिन बेलर और सेथ रॉलिंस का मैच, जहां उनके 7 साल पहले के समरस्लैम के मैच के रेफरेंस दिए जाते हैं। सेथ रॉलिंस वही वेस्ट पहन कर आते हैं जो उन्होंने उस मैच में पहनी थी। फिन बेलर सेथ रॉलिंस को बैरिकेड में पावर बॉम्ब मारते हैं, जैसा सेथ रॉलिंस ने उनके साथ उस मैच में किया था, जिससे वे इंजर्ड हो गए थे। फिर डेमियन प्रीस्ट आते हैं,
तब लगता था कि वो कैश इन करेंगे, लेकिन वो सेथ रॉलिंस को मारते हैं और पीछे से बाकी बचे जजमेंट डे के मेंबर्स आते हैं जो रेफरी का ध्यान भटकाते हैं और प्रीस्ट बेलर को ब्रीफकेस यूज करने को कहते हैं, लेकिन वे मना करते हैं। बाद में अपनी फिनिशर मारते हैं, फिर भी मैच नहीं जीत पाते। तब वे ब्रीफकेस मांगते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उसी ब्रीफकेस पर फिन बेलर को कप स्टॉम्प मारकर मैच जीत जाते हैं। और डेमियन प्रीस्ट के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वे डिसअपॉइंटेड हुए। अगर फिन बेलर पहले उनकी ब्रीफकेस यूज करते तो मैच जीत सकते थे। इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ता दिख रहा है। उसके बाद आस्का, शार्लेट फ्लेयर और बियंका ब्लेयर का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। इस मैच में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन इन तीनों ने अच्छा मैच डिलीवर किया। एंड में बियंका ब्लेयर जीत जाते हैं, लेकिन बेली और इयो स्काई आते हैं और बेली सबको ब्रीफकेस से मारकर हटाते हैं और इयो स्काई कैश इन करके चैंपियन बन जाते हैं। बाद में डैमेज कंट्रोल के थर्ड मेंबर डकोटा काई भी रिंग में आते हैं, जो इंजरी के चलते हमें नहीं दिख रहे थे। शायद ये उनका रिटर्न हो सकता है। इस समर स्लैम में सभी मैच अच्छे थे, शेना बेजलर और रोंडा राउजी के मैच के अलावा। मेरे टॉप 3 मैचेस है कोडी वर्सेस ब्रोक, सेथ वर्सेस फिन और रोमन वर्सेस जे। अगर आपको यूट्यूब पर और समर स्लैम मैचेस देखने हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि रेसलिंग इज द बॉटम लाइन।